Hi friends, let's do one more practice problem on chemical bonding. The question is, which of the following pair of species have similar shapes? चार ऑप्शंस है हमारे पास. ऑप्शन ए CF4 SF4, ऑप्शन बी PCl3 NH3, ऑप्शन सी PbCl2 एंड CO2, ऑप्शन डी PF5 एंड IF5. तो इसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. इन सब की डायग्राम्स हम बनाएंगे, इन सब का शेप हम बनाएंगे, तो जो भी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा. तो ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं. CF4, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं. जब कार्बन को हम एक्साइट कर देते हैं तो उसके पास 4 अनपेयर्ड हो जाते हैं. इस वजह से वो 4 बॉन्ड्स बनाता है. तो 4 सिंगल बॉन्ड्स CF4 के बन गए. स्टेरिक नंबर कितना आया? 4 सिंगल बॉन्ड्स, 0 लोन पेयर, दैट इज 4. दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन आई sp3, दैट मीन्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. तो ये एक सिंपल सा था. SF4 दिखने में तो CF4 जैसा ही लग रहा है, बट सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो 6 में से 4 ने तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया और बाकी के 2 एक लोन पेयर की तरह आ गए. तो व्हाट इज स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, दैट इज 4 प्लस 1, दैट इज 5, which gives me hybridization sp3d. और sp3d का नॉर्मल शेप क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. बट अगर उसमें एक लोन पेयर आ जाए तो उसका शेप कैसा हो जाता है? सीसॉ शेप. तो ये सीसॉ शेप का है और CF4 टेट्राहेड्रल शेप का है. तो क्वेश्चन ये पूछा गया सिमिलर शेप्स, तो इन दोनों की शेप सिमिलर नहीं है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया. उसके बाद PCl3, फॉस्फोरस में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 5 में से 3 के साथ क्लोरीन ने बॉन्ड्स बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए जिसको मैं एक लोन पेयर बोलता हूँ. तो स्टेरिक नंबर विल बी 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, दैट इज 4, दैट इज sp3. तो sp3 का नॉर्मल शेप होता है टेट्राहेड्रल, पर अगर उसमें एक लोन पेयर आ जाए तो उसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा. तो क्लोरीन्स 3 एक ट्राइंगल बना के एक पिरामिड जैसा, तो इसका नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल. अब हम NH3 का शेप देखते हैं. NH3 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. उन 5 में से 3 के साथ हाइड्रोजन आ गया और एक लोन पेयर बच गया. तो इसका स्टेरिक नंबर भी हो गया 3 प्लस 1, दैट इज 4. 4 का मतलब sp3. पर अगर sp3 में एक लोन पेयर आ जाए तो अभी हमने देखा, तो इसका शेप भी हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल. तो आंसर आ गया बी. बट हो सकता है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, इसमें मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, तो हमें बाकी और सी और डी को भी चेक करना है. तो लेट्स नाउ चेक ऑप्शन सी, PbCl2. लेड कौन से ग्रुप में आता है? कार्बन के ग्रुप में. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. तो लेड के आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इन 4 में से 2 के साथ तो सिंगल बॉन्ड क्लोरीन के साथ बन गए और एक लोन पेयर बच गया. तो स्टेरिक नंबर बिकम्स 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, दैट इज 3. 3 का मतलब है sp2. और sp2 में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो द शेप इज बेंट, वी शेप स्ट्रक्चर. तो लेड ऐसे आएगा, एक क्लोरीन ऐसे, एक क्लोरीन ऐसे और एक लोन पेयर ऐसे. लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते, तो ये कैसा शेप बन गया? वी शेप. तो PbCl2 होता है वी शेप. जबकि अगर मैं CO2 को देखूं, यहीं पे कर देते हैं, CO2 विल बी C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 0 लोन पेयर, दैट इज 2. 2 का मतलब sp और sp का मतलब होता है लीनियर. तो CO2 इज लीनियर व्हाइल PbCl2 इज वी शेप. तो आंसर ये भी नहीं है. PF5 को अगर देखते हैं, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, पांचों ने एक एक सिंगल बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन के साथ, और फॉस्फोरस के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है. तो स्टेरिक नंबर इज डायरेक्टली 5. 5 का मतलब sp3d और sp3d का मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप. इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, शेप विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. पर अगर IF5 को देखें तो आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 7 में से 5 तो सिंगल बॉन्ड्स बन गए फ्लोरीन के साथ और एक लोन पेयर बच गया.
तो इफेक्टिवली स्टेरिक नंबर कितना आया 5 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर दैट इज 6 का मतलब sp3d2 sp3d2 आ गया। तो ये नॉर्मली क्या होता है ऑक्टाहेड्रल, पर अगर इसमें एक लोन पेयर आ गया तो इसका शेप ऐसा हो जाएगा, आयोडीन बीच में, 4 फ्लोरीन्स ऐसे स्क्वायर के कॉर्नर्स पे, एक फ्लोरीन ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। तो लोन पेयर को तो हम वैसे भी शेप में काउंट नहीं करते हैं, तो लोन पेयर नहीं दिख रहा है, तो इफेक्टिवली क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड है। नॉर्मली क्या होता था स्क्वायर बाई पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, पर नीचे वाला फ्लोरीन तो है ही नहीं, तो सिर्फ ऊपर वाला फ्लोरीन है, तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिडल। तो PF5 का शेप था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जबकि IF5 का शेप है स्क्वायर पिरामिडल, तो ये भी आंसर नहीं है। तो इफेक्टिवली स्पीकिंग इन चारों में से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, पर अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको चारों ऑप्शंस चेक करने की जरूरत पड़ सकती है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप ऐसे करेंगे उतने ही ज्यादा कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स की आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ही स्पीडीली आंसर आएगा। हम आगे आने वाले वीडियोस में और बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।